स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। कैसे हैं आप? आज हम लोग करने वाले हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इससे पहले के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपने देखे नहीं है तो पहले जाके देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है उसमें, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद द 7.4। इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर A is the center of the circle, it is given to you। PAR का मेजरमेंट कितना दे दिया हम लोगों को? 30 डिग्री। AP 75, that is AP 7.5। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR। तो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे दिया हम लोग को? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर साइन 30 डिग्री क्या होता है हम लोग का? हाफ होता है। रेडियस हम लोग को दे दिया है 7.5। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? क्या लिखते थे? एरिया ऑफ सेगमेंट का नाम भी दिया हुआ है तो नाम भी लिख देते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR इज इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। आप देखो सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोग को। 7.5 का स्क्वायर करेंगे, ये दे दिया हम लोग को 3.14 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 और साइन 45 कितना था हम लोग का? साइन 30 डिग्री कितना था? 1/2। ये सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पे रूट वगैरह कुछ आया भी नहीं है। अब देखो 75 का स्क्वायर करना है हम लोग को। 75 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग? मैंने आपको बताया भी था। 75 का स्क्वायर किस ढंग से करते हैं? अगर लास्ट में 5 आया तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली 25 लिखते हैं। 5 का स्क्वायर, और 7 के बाद में स्टूडेंट्स क्या आता है? 8 आता है। तो 8 7 से कितना होता है स्टूडेंट? 56 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 56 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 56.25। $3.14। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और ये आ गया 12। 3.14 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1/4 हो गया। अब इसको सिंपली क्या करना है हम स्टूडेंट? हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ओके, देखो 56.25 3.14 इंटू 4 करेंगे, या तो ये डिवाइड हो रहा है तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो कैसे डिवाइड होगा? ये 6 जाएगा, यहाँ पे 1.57। ये पहले भी किया था स्टूडेंट्स हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1.57 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1/4। ओके, नाउ 56.25 1.57 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, और ये आएगा 6 अपॉन, ये हो गया 24 अपना। ओके, अब यहाँ तक समझ में आया होगा। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस किया, 1 इंटू 6 किया, और दिस इंटू दिस हो गया। ओके, दैट इज 56.25। अब इसको माइनस करना है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 4 7 से कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 7 जा 28, 8 2 कैरी हियर 4, 20 हो गया 22, 2 कैरी ओवर हियर, 4 1 जा 4, और ये हो गया 6, दैट इज 6.28 माइनस 6, ओके, अपॉन 24, दैट इज 56.25। इसको माइनस करेंगे तो 0.28 मिलेगा स्टूडेंट्स, अपॉन 24। अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? 56.25 ये टेबल में जा रहा है 2 के टेबल में, और ये हो जाएगा 14। तो आंसर अल्टीमेटली क्या मिलेगा आप लोगों को? 56.25 मल्टीप्लाई बाय 14, दैट इज 0.14 डिवाइडेड बाय 12। अब सिंपली क्या करना है आप लोगों को? इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ओके, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 56.25 इंटू 0.24 और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हम लोग को क्या मिलेगा? 0.65625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर
इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ हम लोग को सेंटर ऑफ द सर्कल दे दिया है, एंगल सेंट्रल एंगल पी ओ क्यू हम लोग को 90 डिग्री दे दिया है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मतलब ये शेडेड पोर्शन का एरिया दे दिया हम लोग को 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या है, रेडियस। ठीक है, तो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है हम लोग को 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो साइन थीटा दैट इज साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। ये ऑलरेडी हम लोग को मालूम है। आगे एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट दे दिया है, कितना दे दिया है 114। ओके, नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट दिया तो एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दैट इज एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। अब सीधे वैल्यूज पुट करना है। देखो 114 हम लोग को एरिया दे दिया स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा 3.14 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 इंटू 1, 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बोलो 0 0 कैंसिल 1 और ये 4 टाइम्स में जाएगा दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2। ओके, नाउ 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में। अब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो बेस्ट हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1.57। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले वाले चैप्टर में भी किया, पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है 1.57 ही मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन में हम लोग ने किया है ये। तो यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को 1.57 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 लिख सकता हूँ। तो 1 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 57 हो जाएगा। अब देखो 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 57 डिवाइडेड बाय 2 था, जीरो 0.57। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को इस तरफ लेके जाना है ना हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो आर स्क्वायर को मैं यहीं पे रखूंगा, आर स्क्वायर को यहीं पे रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 114 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.57 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 114 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 57 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, वन 114 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 57 लिख रहा हूं बस मैं 57 और यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ 100। पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद में कितने नंबर से, 2 नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे आप करोगे ना तो देखो 57 इंटू 2 करके देखो, 57 इंटू 2 4, 1 कैरी ओवर ईयर, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया 11। दैट इज यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 1 ज़ा और ये 2 ज़ा में गया कि नहीं स्टूडेंट, 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये 400 आ गया। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आया तो हम लोग को आर क्या मिलेगा 20 सेंटीमीटर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, आई होप ये समझ में आ रहेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 7.4। ठीक है, डायग्राम इज नॉट गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन। अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, कॉर्ड पी क्यू ऑफ सर्कल विथ रेडियस, दैट मीन्स ये हम लोग का रेडियस हो गया, ये कॉर्ड पी क्यू हो गया। ओके, सबटेंड एंड एंगल मतलब कॉर्ड सेंट्रल एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। विद द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मीन्स ये, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब इसको सर्कल से हटा देंगे ना तो वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ओके, तो
इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो थीटा हम लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री, तो देयरफॉर साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2, ये आप लोगों को पता है। और रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, ना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल की भी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ सर्कल की क्यों जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग ने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज PQ लिखेंगे। फॉर्मूला क्या अपने पास, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखो सब वैल्यूज हम लोग को मालूम है, यहां पे हम लोग करेंगे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, पाई हम लोग को 3.14 है, थीटा हम लोग के पास 60 डिग्री है, अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू √3/2 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी बात ये है करके √3 नीचे नहीं आया है, √3 हम लोग के पास ऊपर ही आया है। ठीक है, अब √3 मोस्टली ऊपर ही आएगा, सिर्फ एक में ही 1/√2 किस में आता है, साइन 45 में आता है, उसी में आएगा। ओके, इन दैट केस यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आया, ये आंसर क्या आएगा, 225 आया स्टूडेंट। यहाँ पे देखो कैंसिलेशन हो रहा है 6 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, अब ये √3 की वैल्यू भी हम लोग को दी हुई है, 1.73 लिख सकते हैं इसके लिए, 1.73 अपॉन, देखो 1 इंटू √3 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा। ओके, नाउ 225 ये 2 के टेबल में भी जा सकता है, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.57, याद है आपको 1.75, तो 3.14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमेशा ये दिमाग में रखो 1.57, क्योंकि तुम लोग बार बार आ रहा है ये, और ये याद रखेंगे तो एग्जाम में टाइम तुम लोग का कम लगेगा। 1.57 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1.73 डिवाइड बाई 4। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, 225 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.57 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 12 करके आएगा 225। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, 4 7 28 होता है, 8 2 कैरी ओवर ईयर, 20 22 2 कैरी ईयर, तो यहाँ पे 6.28 आ गया। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 3 7 21, तो 1 2 कैरी ओवर ईयर, 3 1 3 और ये आ जाएगा 5। ओके, 3 3 9, 3 7 21, 1 2 कैरी ओवर ईयर और ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या माइनस करना है, 225, देखो 6.28 में से हम लोग को क्या माइनस करना है स्टूडेंट्स, 5.19 माइनस करना है, तो ये 9 हो गया, ये 0 हो गया पॉइंट, और ये 1 आएगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे भी कैरी करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 1 हो, ये कैरी नहीं आएगा, ये 6 में से 5 गया तो 1, दैट इज क्या मिला हम लोग को 1.09 डिवाइडेड बाय 12। अब स्टूडेंट सिंपल कैलकुलेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ओके, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देता हूं मैं 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया। अब हम लोग को मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग
इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला हम लोगों को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सिंपली अभी वैल्यूज लिखनी है हम लोग को। एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को क्या मिला था? 706.5 माइनस एरिया ऑफ क्या मिला था? 20.44। अब इसको सिंपली माइनस करना है। देखो माइनस करते हैं हम लोग। 706.5 पॉइंट के नीचे 0.44 यहाँ पे 0 लिखना है और यहाँ पे 20 लिखना है सिंपली। ठीक है, अब देखो 5 का ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? 6 और यहाँ पे 1, दैट इज ये हो गया 8 और ये हो गया 6। दैट इज फाइनल आंसर क्या मिला हम लोग को? 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया है। आई होप ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने क्या करवाया है? बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, उसका क्या क्या यूज में आ सकता है वो दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।